Assalamu alaikum to all. Today I will discuss the biostatistics topic that is a screening test. तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है, इसको हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, उसको हम लोग एज अ प्रोपोर्शन किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि हम लोग रोज़ मिलते रहें और एक दूसरे की नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकें। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम एक बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हम अपनी सोसाइटी देखें तो हमारे पास दो तरह के आउटकम्स जो हैं वो मोस्टली आ रहे होते हैं। अगर सोसाइटी में मेल लोग मौजूद हैं तो वहाँ पर फीमेल्स भी मौजूद हैं। अगर वाइट लोग मौजूद हैं हमारी सोसाइटी में तो वहाँ पर नॉन वाइट भी मौजूद हैं। अगर किसी बंदे के अंदर किसी चीज़ की प्रेजेंस है तो वहाँ पर किसी चीज़ की एब्सेंस भी है, यानी कि अगर कुछ लोग ज़िंदा हैं, कुछ लोग मर चुके हैं, या कुछ लोग जो हैं उनमें कोई बीमारी होती है, कुछ लोगों को कोई बीमारी नहीं होती। तो हर चीज़ की कोई ना कोई दो कैटेगरीज जो है हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर हम बायोस्टैटिस्टिक्स की बात करें तो या हम लोग अपने मेडिकल टेस्ट की बात करें तो हम लोग के पास होता है कि अगर हमारा टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आता है तो हम लोग कहते हैं कि इस बंदे को ये वाला मसला है, इस बंदे को ये वाली बीमारी है। और अगर वही टेस्ट अगर नेगेटिव आता है तो वहाँ पर हम लोग कहते हैं कि ये इस बंदे को कोई भी मसला नहीं है, इसका टेस्ट नेगेटिव है, ये बिल्कुल तंदुरुस्त है, हो सकता है इसको किसी और वजह से कोई प्रॉब्लम हुई हो। तो हमारा जो मेडिकल टेस्ट होता है वो दो कैटेगरीज पे बेस कर रहा होता है, एक होती है पॉजिटिव और एक होती है नेगेटिव। पॉजिटिव अगर हमारे पास इंडिकेशन आ जाती है तो पॉजिटिव साइन जो है हमें ये शो करता है कि इस बंदे को ये बीमारी है, और नेगेटिव साइन हमें ये शो करता है कि इस बंदे को ये बीमारी नहीं है। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों को हम लोग किस तरीके से बता सकते हैं कि ये इतने परसेंट लोग इसमें हैं और इतने परसेंट लोग जो हैं इसमें हैं। क्योंकि अगर 10 लोग जो हैं उनको बीमारी है और 10 लोग जो हैं उनको बीमारी नहीं है, ठीक है, तो बाकी क्योंकि 100 की हमारे पास जो है एक परसेंटेज होती है, तो 100 की परसेंटेज में हमने कहा कि 10 को बीमारी है और 10 को बीमारी नहीं है, तो वो जो 80% लोग हैं वो कहाँ पर गए? क्या उन्होंने टेस्ट ही नहीं करवाया या नहीं, उनको पता ही नहीं चला। अब जिस तरह कोरोना वायरस था, बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस हमारी दुनिया में मौजूद था, तो किस तरह से अब हर बंदे को जो है वो कोरोना वायरस, उसको अगर खांसी या ज़ुकाम भी होता था तो वो बंदा जो है वो टेस्ट करवाता था, उसको अगर सिम्टम्स होते थे कोरोना वायरस के, लेकिन उनको कोरोना वायरस अक्सर नहीं होता था, कईयों को होता था, कईयों को नहीं होता था। तो वो एक प्रोपोर्शन सेट हो जाती थी कि इतने परसेंट लोगों ने टेस्ट करवाया, इतने परसेंट लोगों ने जो है उनका टेस्ट जो है पॉजिटिव आया, इतने परसेंट लोगों का जो टेस्ट है वो नेगेटिव आया, ठीक है, और इतने परसेंट लोगों ने टेस्ट ही नहीं करवाया। ठीक है, तो वो ओवरऑल जो हमारी पॉपुलेशन होती थी मुल्क की, हम उसके हिसाब से जो है एग्रीगेट लगाते थे, फिर एरिया वाइज लगाते थे, सिटी वाइज लगाते थे, प्रोविंस वाइज लगाते थे, और फिर हम बताते थे एक प्रपोर्शन। अब प्रपोर्शन क्या होता है? प्रपोर्शन जो है वो हमारे पास एक नंबर होता है, यानी कि जिस तरह हमने कहा ना कि हम प्रपोर्शन होता है कि ओवरऑल हमारे पास जो परसेंटेज होती है वो कितनी होती है? 100% होती है। ठीक है, अब उसमें से हम जो है उसको डिफरेंट अपने ग्रुप्स के अकॉर्डिंग या डिफरेंट चीज़ों के अकॉर्डिंग जो है उसको डिस्क्राइब करते हैं कि इसमें से इतना परसेंट जो है वो इस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है, इतने परसेंट इस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं, इतने परसेंट इस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो जो प्रपोर्शन है वो हमारे पास नंबर होते हैं जिनको हम लोग यूज़ करते हैं ग्रुप ऑफ पीपल को डिस्क्राइब करने के लिए कि क्या उन जो चीज़ हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, जिस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे उनमें कितनी है या नहीं है। जिस तरह अगर हम कोरोना वायरस की बात करें तो अगर हमने कोरोना वायरस का टेस्ट किया तो उसमें हम लोग उसको डिस्क्राइब करेंगे कि क्या उनमें ये चीज़ जो है वो कोरोना वायरस पाया गया है या नहीं पाया गया। तो यानी कि हमने उसको बता दिया, करैक्टराइज करके उसके करैक्टरिस्टिक्स के मुताबिक उसको बताया कि जो चीज़ हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसको एक नंबर में हम लोग उस ग्रुप ऑफ पीपल को डिस्क्राइब कर देते हैं। अब हमने कहा कि
70% लोगों का जो था ना टेस्ट वो पॉजिटिव आया था, यानी कि उनको कोरोना वायरस था पिछले साल, और जो 30% थे उनका जो कोरोना वायरस टेस्ट था वो नेगेटिव आया था, यानी कि उनको कोरोना वायरस नहीं था। तो एक प्रपोर्शन है, यानी कि जो परसेंटेज हम लोग डिस्क्राइब करते हैं ये एक्चुअली में एक प्रपोर्शन होता है, जो कि ऐसा नंबर होता है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं ग्रुप ऑफ पेपर में, जिस चीज़ को हम इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं उस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट। हमने ऐसा पहले डिस्कस कर लिया सारा कि भाई ये किस तरह से हम लोग इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं और किस तरह के आउटकम्स इसमें आ सकते हैं। जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है ये ऐसा टेस्ट होता है जो करेक्टली ये इंडिकेट करता है कि प्रॉबली हैव द डाइजीज़, कि क्या उस बंदे को डाइजीज़ है, यानी कि उसका जो टेस्ट रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव है, ठीक है, यानी कि ट्रू पॉजिटिव है। एंड हु डू नॉट हैव दैट डिजीज़, यानी कि ट्रू नेगेटिव, यानी कि वो लोग जिनका टेस्ट रिजल्ट जो है वो नेगेटिव है। हमने टेस्ट रिजल्ट करवाया, हम कह रहे थे कि हम देखना चाह रहे हैं जी हमें खांसी भी है, हमें ज़ुकाम भी है, हम कोरोना टेस्ट करवाना चाह रहे हैं। हमने टेस्ट करवाया और अब वो टेस्ट जो है उसके ऊपर रिपोर्ट आ जाएगी, ठीक है। वो हो जाता है कि सैंपल लिया जाता है, वो कोरोना टेस्ट का एक जो तरीका होता है उस तरीके से जो है वो डॉक्टर जो आपका टेस्ट करते हैं, और वहाँ पर जो एक कंप्यूटराइज्ड रिपोर्ट आ जाती है हमारे पास, कि उसके ऊपर मेंशन होता है कि पॉजिटिव है टेस्ट या नेगेटिव है टेस्ट। तो अगर तो टेस्ट जो है वो पॉजिटिव होता है तो हम लोग कहते हैं कि जी इस बंदे को कोरोना वायरस है, और जो अगर नेगेटिव होता है तो हम कहते हैं कि इस बंदे को कोरोना वायरस नहीं है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो ऐसा टेस्ट होता है जो करेक्टली जो है इंडिकेट कर देता है कि क्या इस बंदे को बीमारी है या क्या इस बंदे को बीमारी नहीं है। तो इसलिए हम इस टेस्ट को यूज़ करते हैं। जब तक हमें बीमारी का पता नहीं होता तब तक हम लोग कोई भी काम जो है वो नहीं कर सकते कंटिन्यू।
होप सो कि आज का लेक्चर जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा कि स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होते हैं, हम इसको किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसको किस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं और कौन कौन सी कैटेगरीज इसमें बिलोंग करती हैं। तो मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ और एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। करंटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरी वीडियोस को तो देखते हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो उन सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें, ताकि हम लोग रोज़ रोज़ मिलते रहें और एक दूसरे की नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकें। चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।